अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंट्री टेस्ट में इस टॉपिक में से बहुत से एमसीक्यूज आते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में से जितने भी शॉर्टकट्स बनते हैं, इसके जितने भी फार्मूला इसमें यूज़ होते हैं, उन सबको समराइज़ करके मैंने इधर लिख दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सब शॉर्टकट्स को देखने जा रहे हैं और इसके अलावा हम लोग हाइट, टाइम एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में से जो भी एमसीक्यूज आते हैं और उसमें जो शॉर्टकट्स यूज़ हो सकते हैं उन्हें भी देखेंगे एक दफ़ा। इसके अलावा हम लोग एंड में कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को तो शॉर्टकट्स की समझ आ गई होगी उन्हें तो एमसीक्यूज जो होंगे वो बिल्कुल जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगे, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को किसी एमसीक्यूज में कोई कन्फ्यूजन भी होगी तो इंशाल्लाह इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद उन्हें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मैं हर एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट करूँगी, आपको समझाऊँगी, ठीक है। आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इंशाल्लाह इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको जो भी एमसीक्यूज आएंगे आप उसे ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलें तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होती है और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल होती है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है यानी VIX, VX, VFX, VI, ये सब कुछ कांस्टेंट होता है। और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में जो VIX और VFX होता है वो इज इक्वल टू VI cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें MCQs आ जाता है कि ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमने VFX की वैल्यू फाइंड करनी है और वो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं तो और एंगल की वैल्यू भी दे देते हैं। तो हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है और एंगल की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास VFX की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने सारे उन पॉइंट्स को समराइज कर दिया है जो भी शॉर्टकट्स या फार्मूला हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज़ कर सकते हैं। इनके MCQs में जितने भी शॉर्टकट्स यूज़ होंगे, जितने भी फार्मूला यूज़ होंगे वो मैंने इधर लिख दिए हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा अब देखें जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में VIY तो 0 के इक्वल होगी, VFY किसके इक्वल होगा। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करनी है और इसमें VIY जो है वो 0 पुट कर देनी है, ठीक है। तो VFY इज इक्वल टू GT हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये बन जाएगी और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपने VIY 0 के इक्वल पुट कर देनी है। तो VFY जो होगी वो √2GH के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में VIY VI साइन थीटा की इक्वल होती है और VFY VI साइन थीटा माइनस GT के इक्वल होती है, ठीक है। आप इनकी डायग्राम्स को भी एक बार देख लें, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला देख लें। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसका फार्मूला ये है। वर्टिकल डिस्टेंस में आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, ठीक है। उसके बाद अब आपने जब वैल्यूज़ को पुट किया है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपने 0 पुट की है, तो वाई वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू 5t² आ गया है, ठीक है। अब इसमें भी आपने इस फार्मूले में आपने VFY और VFX की वैल्यूज़ को पुट करना है। अभी हमने देखा है कि जो VFX होता है वो VX के इक्वल होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने देखा है ना, ये देखेंगे कि VFX जो है वो VX के इक्वल है। तो आपने इसमें क्या करना है, VFX जो है वो VX के इक्वल लिख देना है। VFY किसके इक्वल है, VFY अभी हमने देखा है इज इक्वल टू GT और इज इक्वल टू √2GS। तो आपने VFY को दोनों पुट करके देखना है। VFY में आपने GT भी लगा सकते हैं और ये इसका एक और फार्मूला ये भी बन सकता है √2GH, ठीक है। तो इसके 3 फार्मूला हैं वो यूज़ हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में VFY लिखा हो तो ये यूज़ होगा, अगर क्वेश्चन में उन्होंने G और D की वैल्यूज़ दे दी हैं तो ये यूज़ होगा, और अगर क्वेश्चन में उन्होंने हमें हाइट दे दी है तो ये यूज़ होगा। यानी हमने कोई भी वैल्यू देख के कंफ्यूज नहीं होना कि हमें हाइट दे दी है, हमें VFY तो दिया नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, यानी बस आपने याद रखनी है अब अपने पास, ठीक है। अब उसके बाद एक और ट्रिक ये है कि जब हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी बतानी होती है तो हम लोगों ने VFX का स्केयर प्लस VFY का स्केयर, ठीक है। अब VFX में हम लोग अभी हमने क्या पढ़ा है कि VFX किसके इक्वल होता है, VFX VI के इक्वल भी हो सकता है, VIX के भी इक्वल हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें कि हमने VX के इक्वल भी करके देखा है, हमने VI के इक्वल भी करके देखा है, ठीक है। तो हम दोनों तरीक़ों से इससे लिख सकते हैं। VFY इज इक्वल टू GT होता है, लेकिन यहाँ पे स्केयर है तो इसलिए GT के साथ भी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 2 और शॉर्टकट्स बन गए हैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने की, वो ये हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमें क्वेश्चन में उन्होंने VI की वैल्यू दी हो और टाइम की वैल्यू दी हो तो ये वाला शॉर्टकट लगेगा।
अगर हाइट की दी हो तो ये वाला शॉर्टकट लगेगा, ठीक है। तो अब ये वाले 3 शॉर्टकट्स आपने याद रखने हैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, और इसके ये वाले 3 शॉर्टकट्स याद रखने हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस के ऊपर शॉर्टकट्स आपको ये बता दिए हैं, ठीक है, 2। अब देखें जो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, अगर इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ जाता है तो उसे फाइंड कर लेंगे, जो शॉर्टकट है वो ये है VI cos थीटा, ठीक है। अब ये नीचे सॉल्व करके दिखाया गया है कि अगर हमारे पास एंगल जो है वो 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो क्या आएगी, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आपको जुबानी भी याद होनी चाहिए कि cos 30 किसके इक्वल होता है, cos 45 एंड cos 60। तो आपने वो वैल्यूज़ जब पुट करनी है तो आंसर आपके पास आता जाएगा, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट फाइंड की है, इसी तरह मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट फाइंड करने का शॉर्टकट ये है, और काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट फाइंड करने का शॉर्टकट ये है। अब इसमें जब हम लोगों ने एंगल्स की वैल्यू जब पुट करनी है, यानी 30, 45 एंड 60, तो हमें पता है जब हम लोग cos 30 की बात करते हैं तो वो √3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे स्केयर आ गया है तो अंडर रूट जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और 2 का जब स्केयर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास इस तरह होता है ना कि √3 डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसका स्केयर लेंगे तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और 2 की जगह 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय √2, तो √2 जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और cos 60 जो होता है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है ना, तो वो 1/4 आ जाएगा जब हम 2 का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। अभी जिस तरह हम लोगों ने ये पीछे देखा था ना, देखें cos 60 जो है वो 1/2 के इक्वल है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो फिर वो 1/4 के इक्वल हो जाएगा। cos 45 1/√2 के इक्वल है, लेकिन जब हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे तो फिर ये 1/2 ही आ जाएगा। और इसी तरह cos 30 √3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, तो जब हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3 और 2 की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, इसका शॉर्टकट ये होगा, जब आप इस शॉर्टकट में ये एंगल्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो इधर जो आंसर आएगा वो आएगा 25%, इधर 50% और इधर 75%। वो कैसे? क्योंकि जब हम लोग साइन 30 की बात करते हैं ना तो 1/2 होता है, लेकिन जब हम लोग उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 1/4 आ जाएगा, यानी 25% आ जाएगा। इसी तरह जब आप इन दो एंगल्स में भी वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे तो आंसर किस तरह आएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 50% आएगी और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो 75% आएगी, ठीक है। यानी जब हम लोग एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हाँ जी, तो इस टेबल को अच्छी तरह देख लें, क्योंकि इसमें से बहुत से एमसीक्यूज आ जाते हैं कि हमारे पास हाइट, टाइम या रेंज कब मैक्सिमम होगी या कब हाफ ऑफ मैक्सिमम होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइट और टाइम मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे, रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे, और हाफ ऑफ मैक्सिमम कब हो जाता है हाइट का 45 डिग्री पे, टाइम का 30 डिग्री पे, रेंज 15 डिग्री पे, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज़ को आपको पता होना चाहिए। जब आप इसके देखेंगे ना, इसकी फार्मूला देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कब ये मैक्सिमम होगी, कब ये हाफ ऑफ मैक्सिमम होगी। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का हमारे पास फार्मूला ये होता है। अब जो इसमें मैक्सिमम हाइट होती है ना, वो ये जो होती है ना, ये मैक्सिमम हाइट है हमारे पास VI² डिवाइडेड बाय 2G, ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, H = H मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह टाइम ऑफ राइट का फार्मूला ये होता है, इसमें भी टाइम मैक्सिमम 2VI/G के इक्वल होता है, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं T = T मैक्सिमम साइन थीटा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला ये होता है, और जो मैक्सिमम रेंज होती है वो इसके इक्वल होती है, ठीक है। अब एक बात जो आपने याद रखनी है, MCQ में भी बहुत पूछी जाती है कि जो एंगल 45 के जितना करीब होगा ना उसकी रेंज उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें ये दे दिया है क्वेश्चन में और हमसे पूछा हुआ है कि ज़्यादा रेंज किसकी है, तो आपने देखना है कि जो 45 के ज़्यादा करीब होगा ना इनमें से उसकी रेंज ज़्यादा होगी। अब पहले तो 45 ही है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम लोगों ने 45 लिख दिया, उसके बाद 45 के ज़्यादा करीब कौन है, 55 है, वो है, उसके बाद 30 डिग्री है, वो है, उसके बाद 10 डिग्री है, वो है। तो करेक्ट ऑर्डर है जो रेंज का वो ये होगा, ठीक है। अब अक्सर क्वेश्चंस पे ना वो हमें VIX और VIY की वैल्यू दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का कौन सा फार्मूला लगाना है। तो फिर वो जब हमें VIX भी देते हैं, VIY भी देते हैं, तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने ये वाला शॉर्टकट लगाना होता है, ठीक है।
और ये शॉर्टकट हमारे पास इसी फार्मूला से डिराइव हुआ है। कैसे डिराइव हुआ है कि VI स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी था ना, तो VI को हमने अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। तो एक VI को हमने साइन के साथ रहने दिया, साइन थीटा के साथ, एक को कोस थीटा के साथ। तो जो साइन थीटा के साथ है वो VI और जो कोस थीटा के साथ है वो VIX, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास शॉर्टकट आ गया। अब इससे इस तरह का अगर कोई भी MCQ आएगा वो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंजेस आर सेम। अगर हमारे पास दो एंगल्स दिए हुए हैं और दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो फिर दोनों की जो रेंजेस होंगी ना वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास वही होते हैं ना कि जब दो एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास रेंजेस क्या होंगी, वो सेम हो जाएंगी। हाँ जी, रिलेशन बिटवीन रेंज, हाइट एंड टाइम, ये तो ना 3 पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें तो आप अपनी ना फिंगर टिप्स पे याद रखें। इनसे इतने MCQ सॉल्व होते हैं, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं GT स्क्वायर इज इक्वल टू 8H, आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4H, GT स्क्वायर इज इक्वल टू 2R टेन थीटा। लेकिन जब GT स्क्वायर इज इक्वल टू 8H है, ठीक है, और आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4H है, तो अब हमने अगर अब हम इन दोनों को इक्वल रखना चाहें तो हम कैसे रखेंगे, यानी ये तो 4H के इक्वल है। अगर अब हम लोग इसे 8H कर दें, अगर हम इसे 8H करेंगे तो जाहिर सी बात है जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 8 आएगा ना, तो हमें इस इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी इधर अगर हमने 8H करना है तो यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा, इसीलिए हम लोग इधर भी 2R लिखेंगे फिर, ठीक है। तो जब हम 2R tan थीटा लिखेंगे तो वो 8H के इक्वल हो सकता है, 8H, ठीक है। यानी GT स्क्वायर इज इक्वल टू 2R tan थीटा भी हो सकता है, ठीक है जी। अब हम लोग MCQs की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अब आप लोगों ने पता क्या करना है, अब कोई भी MCQs जो मैं डिस्कस करने लगूंगी ना, पहले आप लोगों ने वीडियो को रोक करना, उस MCQs को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप लोग कोशिश करें कि वो MCQs आपसे खुद सॉल्व हो, क्योंकि इन सब MCQs में वही शॉर्टकट्स, वही ट्रिक्स लगनी है जो अभी मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं MCQs का आप लोग को इस तरीके MCQs भी करवा रही हूँ ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन भी है ना वो ना रहे, आपको ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन दैट इज 45 डिग्री। इफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन विच ऑफ फॉलोइंग विल बी करेक्ट। अब देखें हमारे पास जो रेंज है वो तो मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे, तो अगर हमारे पास प्रोजेक्शन 45 डिग्री से ज़्यादा होगी तो रेंज तो ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि रेंज ने तो मैक्सिमम होना ही 45 पर था। अगर 45 डिग्री से ज़्यादा होगी तो रेंज मैक्सिमम नहीं हो सकती। लेकिन हाइट जो होती है वो मैक्सिमम कब होती है, वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। तो 90 जो है वो 45 से तो ज़्यादा है, तो जब प्रोजेक्शन 45 डिग्री से ज़्यादा होगा तो हाइट हमारी इंक्रीज़ करेगी। अभी जिस तरह हम लोगों ने पीछे भी देखा था, आप ये टेबल भी एक बार दोबारा देख लें। ये देखें, इसमें अब हमारे पास हाइट मैक्सिमम कब है 90 डिग्री पे, लेकिन रेंज मैक्सिमम कब है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो इसलिए इस MCQ का सही आंसर ये होगा, ठीक है। यानी जब हम लोग 45 डिग्री से ज़्यादा प्रोजेक्शन ज़्यादा करेंगे, प्रोजेक्शन ग्रेटर करेंगे 45 डिग्री से, तो रेंज हमारे पास डिक्रीज़ होगी, लेकिन हाइट जो होगी वो हमारे पास इंक्रीज़ होगी। देखें अब इस MCQs को। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू अटेन सेम पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो कौन से एंगल पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी, बताएं। अभी इस MCQs को भी हम लोगों ने पीछे देखा है। ये देखें, हम लोगों ने अभी ये देखा था ना कि जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री होगा तो काइनेटिक एनर्जी इस पे 50% होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी इस पे 50% होगी, क्योंकि जब हम लोग एंगल 45 की बात करते हैं ना तो साइन थीटा में भी और कॉस थीटा में भी, ठीक है, जब हम लोग 45 की वैल्यू पुट करते हैं ना तो आंसर सेम आता है। तो इसलिए हमारे पास इन दोनों में जो होगा काइनेटिक एनर्जी 45 डिग्री पे 50% होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी 50% होगी। इसलिए जो हमारे पास इस MCQ का आंसर है वो क्या होगा, 45 डिग्री। हाँ जी, अब देखें इस MCQ को। 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड द 60 डिग्री विद द वेलोसिटीज ऑफ द रेशो 3:1। वट विल बी द रेशो ऑफ देयर हाइट। तो आपने हाइट वाला जो फार्मूला है वो आपने सिंपली वो लगाना है।
हाइट 1 को ऊपर रखना है, हाइट 2 को नीचे रखना है। तो अब आप देखेंगे एक एंगल को आपने ऊपर रखना है, दूसरे एंगल को आपने नीचे रखना है, आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, आंसर जो है वो आपके पास 3:1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे वाला क्वेश्चन देखें, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड, हाइट इज इक्वल टू। अब बताएं इसमें कौन सा शॉर्टकट लगेगा। अभी मैंने आपको शॉर्टकट के बारे में बताया है ना कि GT² इज इक्वल टू 8h। तो देखिए हमें G की वैल्यू पता है, टाइम उन्होंने हमें बता दिया है, अब हाइट जो है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखें, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज देन रेंज विल बी। अब बताएं इसमें कौन सा शॉर्टकट लगेगा। मैंने आपको बताया था, देखें इसमें ये वाला शॉर्टकट लगेगा। एक बात शायद आपको पता भी हो कि ये जो आई होती है ना, ये जो होती है ना, ये हमारे पास x डायरेक्शन में, j y डायरेक्शन में, k z डायरेक्शन में होती है। इसलिए अब ये जो 5 है ना, ये हमारे पास vi x में हम पुट करेंगे, और जो ये 2 है क्योंकि इसके साथ j लिखा हुआ है तो ये हम vi y में पुट करेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला आपने शॉर्टकट इसमें लगाना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, जो आंसर है वो आपके पास 2 मीटर आ जाएगा। देखिए अब वो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 15 डिग्री पर जो हमारी रेंज है वो 1.5 किलोमीटर है, तो बताएं 45 डिग्री पर हमारी रेंज कितनी होगी। अभी हम लोगों ने वो पीछे टेबल में देखा था ना कि जब हमारे पास मैक्सिमम रेंज होगी तो वो 45 डिग्री पर होगी, और जब हाफ ऑफ मैक्सिमम होगी वो 15 डिग्री पर होगी। एक बार हम दोबारा उस देख लेते हैं टेबल को। ये देखें मैक्सिमम कब है, ये हमारे पास रेंज 45 डिग्री पर, और हाफ ऑफ मैक्सिमम कब है, 15 डिग्री पर, ये हाफ ऑफ मैक्सिमम है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में भी उन्होंने हमसे जो है वो यही कहा हुआ है कि अगर हमारे पास 15 डिग्री पर 1.5 है तो 45 पर कितनी होगी। जब देखें 15 पर ये हाफ ऑफ मैक्सिमम होती है तो 45 पर तो ये मैक्सिमम होगी ना, तो इसलिए जब हम लोगों ने ये आर मैक्सिमम लिखना है तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1.5 है यानी इसका डबल होगा तो वो 3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, देखें ये MCQ, इफ़ आर इज इक्वल टू एच एंगल विल बी। तो देखें आपने इस शॉर्टकट में हाइट की जगह रेंज पुट कर देना है, तो रेंज से कट जाएगा। जब आपने ये tan को इधर लेके जाएंगे तो ये tan इनवर्स आ जाएगा। tan इनवर्स 4 जो होता है वो 76 के इक्वल होता है, 76 डिग्री के। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो 76 डिग्री हो जाएगा। तो आपने इस बात को ऐसे ही याद रखना है कि जब आप रेंज को हाइट के इक्वल कर देंगे तो जो एंगल होगा वो 76 डिग्री होगा, लेकिन जब आप रेंज इज इक्वल टू 4h लिखेंगे, यानी जब आप लोग लिखेंगे ना रेंज इज इक्वल टू 4h, तो जब आपके पास एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं, यानी आपने यहाँ पे 4a यानी आपने h की जगह r लगाया ना, तो अगर आप r की जगह 4h पुट करेंगे ना तो आपके पास tan थीटा जो होगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जब आप tan इनवर्स 1 पुट करेंगे ना तो वो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना दो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास r जो है वो h के इक्वल है यानी रेंज हाइट के इक्वल है। ठीक है, अगर रेंज हाइट की इक्वल है, एज से मुराद यहाँ पे हाइट है, अगर रेंज हाइट की इक्वल है तो एंगल जो होगा वो आपके पास 76 होगा, और अगर आपके पास रेंज जो है वो 4 इज इक्वल टू 4 हाइट है तो फिर आपके पास जो एंगल होगा वो 45 डिग्री आएगा। ठीक है, अ पर्सन थ्रोज अ स्टोन टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो अ स्टोन 25 मीटर्स, 50 मीटर्स, 75 मीटर और 100 मीटर्स। तो आपने ये वाला शॉर्टकट इस पे लगाना है। आपने आर मैक्सिमम कितनी है 100 मीटर्स है, उसको डिवाइड करना है 4 के साथ, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 25 मीटर्स आ जाएगा। देखिए इस MCQs में 2 projectiles are projected at angle of 20 degree and 70 degree, which of following has larger range 20 डिग्री 70 डिग्री। तो अब हमें पता है कि जब कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना तो रेंजेस उनकी सेम होती है, तो 20 डिग्री एंड 70 डिग्री इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं कि जब दो एंगल्स का सम लिया जाए और वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो इनकी जो रेंजेस होती हैं वो बिल्कुल सेम हो जाती हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ये होगा कि बोथ हैव सेम रेंज। देखें अब ये MCQs, विद इंक्रीज इन एंगल एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम।
तो देखिए अभी हमने पीछे ये देखा था कि यहाँ पर कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखें एंगल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 45 फिर 60, एंगल इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट डिक्रीज हो रही है। 86% थी, फिर 71% थी, फिर 50% थी। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही थी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। तो उस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, वेलोसिटी विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एंगल, वेलोसिटी विल डिक्रीज। जी देखिए अब इस एमसीक्यूज में उन्होंने हमसे टाइम पूछा हुआ है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब हमें पता है वी एफ वाई इज इक्वल टू √2g(h) के इक्वल भी होता है और GT के इक्वल भी होता है, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछा है तो हम लोगों ने GT लिखना है। अगर इन्होंने हाइट पूछी होती तो हम लोगों ने √2g(h) भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन अब हमने टाइम बताना है तो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाया है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने सिंपली वैल्यूज़ का पुट करना है तो हमारे पास टाइम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। टाइम की वैल्यू क्या आएगी, 3 सेकंड आ जाएगी। जी देखिए अब इस एमसीक्यूज़ को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें वही शॉर्टकट लगना है जो हमने पीछे शॉर्टकट जो पढ़े हैं ना, उन्हीं में से कोई होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपने फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। उम्मीद है कि आज की जितनी भी ट्रिक्स थी, जितने भी फार्मूला थे वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई, कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह लाजमी जवाब दूंगी। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।